जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जीके जीएस व हिंदी लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि टॉप 50 क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं। तो सभी एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते हुए अंत में बताइएगा कि आपके सेट से कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट होते हैं, जो कि टॉप 100 MCQs होने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले हम हिंदी की 50 क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे, फिर जो है जीके जीएस के। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में छ त्र ज्ञ श्र को क्या कहा जाता है? तो हिंदी वर्णमाला में जो छ त्र ज्ञ और श्र वर्ण है, इन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है, या फिर संयुक्त व्यंजन, या अयोगवाह व्यंजन, या फिर अंतस्थ व्यंजन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का संयुक्त व्यंजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ होठों से उच्चारित होते हैं? तो कौन सा वर्ण है जो कि होष्ठ से उच्चारित होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, त या फिर च या प या ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे वर्ण जो पावर के वर्ण आते हैं, प फ ब भ म, तो ये ओष्ठ से उच्चारित किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का पावर के करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। अरे तुम कब आए इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो आप लोग बताइए कि इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जो कि कुछ इस टाइप का लगा हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? चयन कीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथ है। तो ऑप्शन सी हाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। मच्छिका किस तद्भव शब्द का तत्सम है? तो मच्छिका जो है किस तद्भव शब्द का तत्सम है? मक्खी का। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का मक्खी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बताइएगा कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है निम्न में से? करेक्ट आंसर हो जाएगा कमल। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का कमल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कमल का और भी पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? जैसे पंकज हो गया, जलज हो गया, नीरज, राजू, ये सभी भी जो है यहाँ कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जंगम होता है अस्थावर का विलोम शब्द। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। कनक शब्द का अर्थ सोना होता है, इसका दूसरा अर्थ क्या है? तो कनक शब्द का अर्थ सोना है, तो इसका दूसरा अर्थ भी पूछा गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा धतूरा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का धतूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो सब कुछ जानता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सर्वज्ञ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। अली और आली शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? तो अली और आली शब्द का युग्म में सही अर्थभेद पूछा गया क्या है निम्न में से? तो करेक्ट आंसर बता देते हैं आपको, भंवरा और सखी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भंवरा और सखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो कौन सा है बताइएगा आप लोग। तो हम बताते हैं आपका ऑप्शन सी जो है या मुझे बाजार जाना है। तो यह ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप जो है निम्न में से कवयित्री है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का कवयित्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है। खूंटी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो खूंटी शब्द का बहुवचन रूप जो हो जाएगा निम्न में से क्या हो जाएगा? खूंटिया। तो ऑप्शन डी करेक्ट खूंटिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह प्रयोग किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या कह रहे क्वेश्चन। वह अपने आप ही चला गया इस वाक्य में अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर निजवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। यह गाय बहुत दूध देती है वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाक्य में बहुत जो है यह एक प्रकार का परिमाणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। सतीश ने दूध पी लिया इस वाक्य में पी लिया किस प्रकार की क्रिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पी लिया जो है वह संयुक्त क्रिया हुआ है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है।
वह कल दिल्ली जाएगा, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो वह कल दिल्ली जाएगा, यह वाक्य जो है जो सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में जो वाच्य का प्रयोग किया गया है भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर भाववाच्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय या फिर अविकारी है? तो निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि अव्यय है और अविकारी है? तो कौन सा है? धीरे धीरे शब्द। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अपमान शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अपमान शब्द जो है किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अप का। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर अप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो घबराहट शब्द में आहट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आहट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बताइएगा कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? निम्न में से कौन सा हो जाएगा? सूर्यधन उदय जो है या सूर्योदय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति शब्द में समास पूछा गया है, कौन सा है? इसमें अव्यय है समास है यथाशक्ति में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है या फिर क्या है? तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा मदद करने से साफ मना करना। तो मदद करने से साफ मना करना जो है यह अंगूठा दिखाना कहलाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, काफ़ी प्रसिद्ध मुहावरा है, अध जल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अध जल गगरी छलकत जाए। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाए? कम ज्ञान होने पर भी अधिक दिखावा करना, अध जल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है निर्वेद होता है शांत रस का स्थायी भाव। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइएगा। आप लोग काफ़ी बार पढ़े होंगे आप लोग क्लास 10 में और 12th में भी। तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार का है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर अनुप्रास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या कह रहे क्वेश्चन, दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? सुमित्रा नंदन पंत जी को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सुमित्रा नंदन पंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का उपनाम क्या है? निम्न में से अज्ञेय है। तो ऑप्शन बी अज्ञेय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का रूपक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मराठी भाषा है या द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है। तो ऑप्शन डी मराठी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, उज्ज्वल शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप क्या होगा? तो उज्ज्वल शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप पूछा गया है, क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। यह ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में समास बताइएगा कौन सा है? बहुब्रीहि समास है लंबोदर में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोधन अन। पोधन अन जो है या पवन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तरणी और तरणी शब्द का सही युग्म का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? सूर्य और नाव। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर सूर्य और नाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 है,
वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में कुल्हाड़ी से में कौन सा कारक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा कारक है? करण कारक है। तो ऑप्शन बी करण कारक करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुल्हाड़ी से करण कारक में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत कंजूस होना। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्साह। तो ऑप्शन सी उत्साह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, कमाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो कमाई शब्द में आई शब्द प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, अरे तुम यहाँ बैठे हो, इस वाक्य में अरे व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो अरे व्याकरण की दृष्टि से हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा अरे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार कौन थे? तो कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी जी थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, अंधेरी नगरी नाटक के लेखक कौन है? तो अंधेरी नगरी नाटक के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या कह रहे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आश्चर्य शब्द जो है यह तत्सम है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे हिंदी के। अब चलिए जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आंसर्स को कवर करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो देखते हैं, आप बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं हिंदी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा आप लोग कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला टेराकोटा मिट्टी के लिए बर्तनों और मूर्तियाँ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर जिला जो है यह टेराकोटा यानी मिट्टी के बर्तनों और मूर्तियों के शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए गोरखपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, सिम SIM कार्ड का पूर्ण रूप या फिर फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा निम्न में से? करेक्ट आंसर हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है जो देश के मौद्रिक नीति और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST की जनसंख्या निवास करती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी के सोनभद्र जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास करती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर सोनभद्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सतलुज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय वर्तमान में लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीय पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ जी हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एडम स्मिथ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, म्यांमार बर्मा की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का नेपिडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है? तो बताएगा, इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या कृति ग्रंथि है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रिक्स संगठन में शामिल होने वाला नवीनतम देश समूह या हालिया विस्तार के तहत कौन सा देश है? तो कौन सा देश है? मिस्र देश है, इजिप्ट। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का इजिप्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 67.7% है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है,
उत्तर प्रदेश में सैफई महोत्सव और प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं के लिए प्रसिद्ध सैफई किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इटावा जिले में स्थित है, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध जो है या लाल टेनिस खेल से है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का लाल टेनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो हमारे भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जो है या किस देश से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलडमरू मध्य को क्या कहा जाता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलडमरू मध्य को क्या कहा जाता है? स्टेट को करेक्ट आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य पाक स्टेट कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, सोशल मीडिया पर किसी फर्जी वेबसाइट के जरिए यूजर्स के क्रेडेंशियल्स चुराना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? जैसे कि OTP हो गया और कुछ भी बैंक से रिलेटेड पर्सनल जानकारी को चोरी करना क्या कहलाता है? कि करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है फिशिंग कहलाता है। सोशल मीडिया के भाषा में कहा जाए तो फिशिंग कहलाता है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में पारित किया गया था, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल जी ने किया था, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के तहत हींग प्रसंस्करण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हाथरस जिला है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हाथरस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल होती है, तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो नीति आयोग का गठन वर्ष 2015 में किया गया था, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, लाफिंग गैस हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, N2O इसका सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैयद सलार मेला आयोजित किया जाता है? तो सैयद सलार मेला जो है यूपी के किस जिले में आयोजित किया जाता है? बहराइच जिले में, तो ऑप्शन ए बहराइच करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA सीधे किसे रिपोर्ट करता है? तो भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जो होता है वह प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट करता है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली बंगाल में किसने लागू की थी? तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है यह बंगाल में किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जोंगखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सैंडलवुड चंदन के वन बहुयता पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के कर्नाटक राज्य में चंदन के वन बहुयता मात्रा में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी कर्नाटक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देश का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है, तो ऑप्शन बी वियना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो स्थित है या ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जिप्सम और तांबे जैसे खनिज के सीमित उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बुंदेलखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है,
किसी जिले के सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिला मजिस्ट्रेट, डीएम, कलेक्टर होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके खिलाफ था? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो की गई थी वह मूल रूप से वनों की कटाई के लिए था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह वर्ष 2005 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, हीराकुंड बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है यह उड़ीसा राज्य में और महानदी में स्थित है, नदी पर स्थित है। तो उड़ीसा महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्या कह रहे क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो राजा राम मोहन राय जी द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1828 में की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1828 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ था, किस गैस का रिसाव हुआ था? तो कौन सी गैस रिसाव हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का मिथाइल आइसोसाइनाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 है, गोधन न्याय योजना या हाल ही में कृषि आत्मनिर्भरता से जुड़ी पहलों के बीच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर गोदान और गबन जैसी अमर कृतियों के लेखक मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली है? तो कौन सी है? लमही, वाराणसी में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का लमही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका मुख्य विषय है राजनीति और शासन कला। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत और चीन के बीच स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित गलवान घाटी किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में है? तो किस केंद्र शासित या प्रदेश में गलवान घाटी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। तो ऑप्शन बी लद्दाख करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक का वृद्धस्थ की हत्या की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है या कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर में। तो ऑप्शन ए मैसूर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। तो ऑप्शन ए बी क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्या कह रहे क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने वाले दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जैसे वायरस, वार्म, ट्रोजन को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसे कहा जाता है मालवेयर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो अब क्या कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे हमारे हिंदी और जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।